पश्चिम बंगाल से आज सियासी विवाद की बड़ी दस्तक आई। सारा देश आज पश्चिम बंगाल से आई एक तस्वीर देखकर दंग रह गया। संदेशखाली में सीबीआई की टीम ने आरोपी शाहजहां शेख के करीबी के 2 घरों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। बड़ी बात यह है कि इस रेड में सीबीआई ने एनएसजी को बुलाया, जिसने रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया। আর নিজেরা জগৎ বিখ্যাত চোর, সারা পৃথিবী বলছে লজ্জা লজ্জা লজ্জা, যেভাবে ভারতবর্ষে ইলেকশন চলছে। जिस वक्त ममता बनर्जी सारी दुनिया में बदनामी करवाने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही थी, तब सारा देश संदेशखाली में एनएसजी कमांडो की रेड देखकर हैरान हो रहा था। जिस वक्त ममता बनर्जी अपनी चुनावी रैली में स्थानीय कलाकारों के साथ नाच रही थी, तब संदेशखाली की गलियों में एनएसजी की टीम रोबोटिक मशीन से हथियार और गोला बारूद ढूंढ रही थी। देश ने शायद इससे पहले किसी दल से जुड़े नेता के घर एनएसजी की इस तरह से रेड नहीं देखी होगी। ये पश्चिम बंगाल का संदेशखाली है, जहां सीबीआई की टीम ने महिलाओं से उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख के करीबी के घर पर छापेमारी में हिस्सा लिया। लेकिन सारा देश ये जानना चाहता है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि सीबीआई को एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो को बुलाना पड़ा। एनएसजी काउंटर टेररिज्म यूनिट होती है, इसीलिए जब संदेशखाली में एनएसजी कमांडो इस तरह कार्रवाई करते दिखे तो लगा कि मामला बहुत गंभीर है। सीबीआई की टीम ने छापेमारी में 2 घरों से 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 भारतीय रिवॉल्वर, 1 पुलिस रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 9mm के 120 बुलेट, .45 कैलिबर की 50 गोलियां, 9mm कैलिबर का कार्टेजेस, .380 के 50 कार्टेजेस और इसके अलावा देसी बम भी मिले। लेकिन सवाल एनएसजी के कमांडो को लेकर, आखिर सीबीआई ने उन्हें क्यों बुलाया? जब सीबीआई की एक टीम यहाँ पर आके पहुंची, यानी कि संदेशखाली के शर्बेरिया में आके पहुंची, शर्बेरिया वही जगह है जहाँ पे शेख शाहजहां रहा करते थे, उनको जब वो सर्च ऑपरेशंस कर रहे थे उस पर्टिकुलर घर पे जहाँ पे आप लाइट देख पा रहे हो, वहाँ पे उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स मिला, इतना ज़्यादा बारूद मिला कि उसको डिफ्यूज करने के लिए सीबीआई के तरफ से एनएसजी को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा और गोला बारूद मिलते रहते हैं, लेकिन संदेशखाली में साल की शुरुआत में जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर दबिश देने गई तो उसकी टीम पर हमला हो गया। इसके बाद से ही इस पर राजनीति हो रही है। साथियों, माँ माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। संदेशखाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई टीम इस मामले की जांच कर रही है। 2 दिन पहले ही संदेशखाली की महिलाओं से उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख को देश रोता हुआ देख चुका है, लेकिन उसके करीबी के घर से हथियारों का बड़ा जखीरा मिलने के बाद उसकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। वहीं ये मामला और तूल पकड़ेगा। हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि ये देखना पड़ेगा कि ये कहीं सीबीआई का नाटक तो नहीं है। लेकिन संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में टीएमसी नेताओं पर इल्जाम पार्टी को चुनावों में बहुत महंगा भी पड़ सकता है। सूर्याग्नि रॉय, संदेशखाली, आज तक।